जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सरिता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज का सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है तो क्षमा करना। आज का सत्संग मुझे गुरु कृपा से ब्लेस हुआ है, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए महाराज का कोटि कोटि नमन, दिल से धन्यवाद। संगत जी, बहुत टाइम से एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी और ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2015 में हम गुरुजी महाराज से जुड़े थे। उससे पहले हमने एक गुरु बना रखे थे और वो भी संगत जी हरिद्वार में। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो थे वो गढ़गंगा जाया करते थे, फिर उन्होंने हरिद्वार जाना शुरू किया और वहीं पे उन्होंने एक गुरु का आश्रय लिया और गुरु बनाए। और संगत जी, हम भी उनके दर्शन के लिए गए। मैं उनका नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि आप जो करते हो ना, आपके कर्मों को, चाहे वो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, वो भगवान देखने वाला होता है। तो संगत जी, ऐसे ही कुछ कर्म थे उनके किए हुए और जिसको गुरुजी ने देखा। संगत जी, जिनको मेरे हस्बैंड ने गुरु बनाया था वो संगत जी अक्सर मेरे हस्बैंड को हफ्ते में 2 बार हरिद्वार आने के लिए कहा करते थे। मेरे हस्बैंड हफ्ते में 2 बार जाते थे और जितनी श्रद्धा मेरे हस्बैंड की होती थी उतने श्रद्धा से वो उनका कर भी आते थे। कभी कपड़े लेके गए, कभी कुछ खाने की वस्तु लेके गए। जो भी संगत जी आदरपूर्वक भेंट किया जा सकता है वो भेंट हम करते थे। लेकिन संगत जी धीरे-धीरे मतलब जीवन में ना कुछ चेंजेस आना हमारे शुरू हुए। मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हुआ। संगत जी, जो गुरु बनाए हुए थे वो असल में गुरु नहीं थे, वो तांत्रिक थे और वो भी बंगाल की साइड के तांत्रिक थे। धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड के रवैये में संगत जी बहुत चेंजेस आने शुरू हुए। पहले तो संगत जी जब शुरुआत में गुरु बनाए थे तो वो महीने में 1 बार जाया करते थे और प्रणाम करके और जो भी उनकी दान दक्षिणा होती है वो देकर आया करते थे। फिर धीरे-धीरे संगत जी हस्बैंड ने महीने में 2 बार जाना शुरू कर दिया। फिर धीरे-धीरे संगत जी उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। जैसे 15 दिन में 1 बार जाते थे तो 4-5 दिन रुक कर आते थे और ऐसे ही करते थे। और संगत जी, इधर मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे तो 2 बच्चे हैं, स्कूल की पढ़ाई भी है और इधर संगत जी मेरे हस्बैंड काम पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे अपना, नौकरी छोड़ने को तैयार थे। मैं बड़ी परेशान थी संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। इस वजह से मेरे घर में मेरे हस्बैंड के और मेरे बीच झगड़ा भी हुआ करता था कि आप वहाँ चले जाते हो, रूटीन नहीं देखते और पढ़ाई बच्चों की खराब हो रही है, ये नहीं देखते। तो इस चीज़ पे मतलब मेरे मेरे हस्बैंड के बीच काफ़ी झगड़े हुआ करते थे, लेकिन संगत जी उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था।
और वो अपना ऐसे ही चलना उन्होंने शुरू किया। संगत जी, मैंने फैमिली में भी सबको ये बात बोली और सबने मेरे हस्बैंड को समझाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन संगत जी, इस चीज़ का भी मेरे हस्बैंड पे कहीं से कहीं तक कोई असर नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। दिन प्रतिदिन मेरे हस्बैंड संगत जी, ये लगा लो, बाबा के बस में ही हो गए। मैंने कहा ठीक है, हमें तो यही पता था कि वो गुरु हैं और मेरे हस्बैंड ने गुरु बनाए हुए हैं। हम सिर्फ़ एक बार दर्शन करने गए थे, मैं, मेरे बच्चे, उसके बाद तो मेरे हस्बैंड ही जाते थे। तो हमें यही पता था कि भई गुरु हैं, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड को ये भी कहती थी गुरु हैं, गुरु गुरु की तरह ही रहेंगे, लेकिन अभी आप गृहस्थ जीवन में हो, अभी आप गृहस्थ जीवन को त्याग नहीं सकते हो। ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड को बार-बार समझाया करती थी और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आती थी संगत जी। बार-बार मैं उनको एक ही बात कहती थी कि आप गृहस्थ जीवन में हो और गृहस्थ जीवन में बच्चों को नहीं त्यागा जाता, पत्नी को नहीं त्यागा जाता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुँह नहीं फेरा जाता। लेकिन मेरे हस्बैंड इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं। संगत जी, बहुत दुखी, बहुत परेशान। अब क्या हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझसे पेपर पे साइन करवाने के लिए बोल रहे थे कि तू एक दिन कोर्ट चल और मैं इस मकान को बेचूँगा। संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब जिस हम घर में रहते हैं उसे बेचने को तैयार है। अब संगत जी, इसके पीछे तो झगड़ा उन्होंने करना शुरू किया कि ये मकान मैंने तेरे नाम किया था, आज मुझे ज़रूरत है, इस मकान को मुझे दे और बच्चों की परवरिश तू कर। पहले तो मेरे को मज़ाक लगता था, मैं आपको बताऊँ। लेकिन धीरे-धीरे ये मज़ाक संगत जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। मतलब वकील कर लिया, कोर्ट कर लिया और संगत जी मुझे ले जाने को बंदा तैयार और मेरे से पेपर पे साइन करवाने को तैयार। सोचो संगत जी, जितनी सेविंग्स थी वो सब उस बाबा को दिया है, यहाँ तक कि संगत जी मेरी ज्वेलरी तक दे दी और मुझे पता भी नहीं लगा। एक्चुअली में संगत जी, मेरी कम से कम ज्वेलरी थी 4 या 5 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लॉकर में रख रखी थी। और देखिए, एक औरत एक आदमी का विश्वास ही बहुत बड़ी बात होती है, तो कभी सपने में सोचा ही नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा भी। वो लॉकर में मैंने ज्वेलरी रख रखी थी। संगत जी, हुआ क्या, मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना बताए वो लॉकर से सारी ज्वेलरी लेके चले गए और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भनक नहीं, बिल्कुल भी भनक नहीं। अब संगत जी, क्या हुआ कि जब मेरे हस्बैंड के फ़ोन में मैंने मैसेज देखा, तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने लॉकर में से जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब निकाल के और उस बाबा को दे दी। मैं तो संगत जी बहुत टेंशन में इस बात के लिए, झगड़ा हुआ। मेरे जेठ आए, दौरानी आई, सब आए और काफ़ी हमारा झगड़ा हुआ। लेकिन संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, रत्ती भर भी असर मेरे हस्बैंड पे नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं हुआ। और संगत जी, जब भी कोई कहता कि अब हम भी चलेंगे उस बाबा के पास, उसको देख के आएँगे, बोल के आएँगे, तो मेरे हस्बैंड का एक ही जवाब होता था कि अगर तुम उधर गए या तुमने उनसे बात करने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। ये मेरे हस्बैंड संगत जी निरंतर कहते थे। अब संगत जी, इस बात से तो मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान थी कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे बिल्कुल भी। संगत जी, मैंने, मेरे जेठ ने, जेठानी ने, सबने ये निर्णय किया कि हम वहाँ जाएँगे उस बाबा के पास। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने क्या काम किया कि वहाँ रहना शुरू कर दिया। संगत जी, मैं तो सिर्फ़ एक बार गई थी, देखो मैं आपको बताऊँ, उसके बाद मैं कभी गई भी नहीं थी, ये हस्बैंड ही जाते थे और मेरे को यही लगता था कि चलो गुरु बना रखे हैं, गुरु के पास जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर संगत जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा या कोई भी मुझे वो नहीं था कि ये गुरुजी जो बना रखे हैं ये पाखंडी हैं या कोई बाबा नहीं है, ये जादू टोने वाले हैं। तो मैं, मेरे जेठ, मेरी जेठानी हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पे संगत जी हमने पता किया, तो पता चला कि वो तो पाखंडी है, उसके पास तो जो भी जुड़ जाता है वो ऐसे ही पाखंड करता है और पहले तो वो अपने प्रवचन देता है, फिर अपने अ, लोगों को अपने उसमें करता है, हित में करता है, फिर उनसे पैसे मँगवाता है, धीरे-धीरे लोगों को अपने वश में करता है और एक दिन उनको मार के उनकी बलि दे देता है, काली माँ को, ये हमें पता चला।
तब संगत जी हम तो बहुत दुखी, बहुत परेशान और वहाँ से हम वापस आ गए और हमने देखा संगत जी वहाँ पे मेरे हस्बैंड वहाँ पे वो जो पीते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ उसका। वो जो धुआँ उड़ाते हैं वो मेरे हस्बैंड वहाँ पीते थे। और संगत जी जो बाबा वगैरह लोग पीते हैं वो मेरे हस्बैंड वहाँ पीते थे। और बड़े मतलब संगत जी देख के मुझे लगा और हम वहाँ से कैसे वापस आए। अब संगत जी हम तो बहुत दुखी। तब मेरी नंद ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब की बार अभिषेक घर पे आता है ना, तो तू मेरे साथ चल, वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आ, गुरुजी का स्वरूप घर में रख और मंत्र जाप चलाना शुरू कर। संगत जी मेरे हस्बैंड पूरे 1.5 महीने बाद आए। 1.5 महीने तक मैं इंतज़ार करती रही, जब तक मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया था, मैं आपको बताऊँ। संगत जी उसके बाद मैं वहाँ से जल प्रसाद लाई और मैंने 1.5 महीने अपने हस्बैंड का वेट किया और 1.5 महीने बाद जो वो आए, क्योंकि संगत जी वो यहाँ सिर्फ़ इसी कारण भेजता था कि बस ये मकान बिक जाए, और ये मकान अगर बिक जाता तो फिर मेरे हस्बैंड कभी भी यहाँ लौट के नहीं आते। संगत जी मेरे हस्बैंड सिर्फ बार-बार इसीलिए आते थे कि मकान बिके, क्योंकि संगत जी उसको पता था बाबा को, मेरे हस्बैंड ने सारा भेद उस बाबा को दे दिया था। संगत जी मेरे हस्बैंड जब आए 1.5 महीने बाद, तो संगत जी मेरी बहनें वग़ैरह, मेरी नंद वग़ैरह सब आ गई थी। हमने गुरुजी का जल प्रसाद अपने हस्बैंड को देना शुरू किया, खाने के साथ। संगत जी सुबह-सुबह मैं मंत्र जाप चला देती थी। मैंने झूठ बोला अपने हस्बैंड को कि हाँ, मैं पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ, मकान बेचने को तैयार हूँ। और संगत जी बार-बार उस बाबा का फ़ोन आ रहा था कि तू आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बहुत दिन से मेरे हस्बैंड यहीं रुक गए थे। 4-5 दिन से, तो उसको बार-बार फ़ोन कर के परेशान कर रहे थे मेरे हस्बैंड को। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं साइन करूँगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल जाएँगे वकील के पास। एक-एक दिन मैं ऐसे बढ़ाती रही, ये वकील सही नहीं है, हम दूसरा करेंगे। संगत जी उस बाबा को मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि मैं ये मकान बेच के आऊँगा, ये सरिता तैयार हो गई है मकान बेचने के लिए, ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड कहते थे। मैं संगत जी बड़ी शॉक थी, मतलब पूरा कब्ज़े में कर रखा था। संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अपनी झोली फैलाई कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को बचाओ इस धोखेबाज बाबा से। ये धोखा दे रहा है और इससे मेरे हस्बैंड को बचाओ। तब कहीं जाके संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने हस्बैंड को कहा हम ये मकान बेचने जा रहे हैं। मैंने बहाना दिया कि अब आप तो मेरी लाइफ से चले ही जाओगे, इस मकान को बेचने के बाद बच्चों को हमेशा मुझे पालना है और सब। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, हम सब ना मिलकर ना बच्चे आप मैं एक मंदिर में दर्शन करके आएँ, माथा टेक कर आएँ, क्योंकि अब आप तो संन्यास लेने वाले हो। इस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड को कहा, क्योंकि संगत जी उस आदमी ने मेरे हस्बैंड की पूरी बुद्धि को मार रखी थी। मतलब बिल्कुल अपने वश में उसने कर रखा था। और ये बात मैंने संगत जी अपने हस्बैंड को कही। मेरे हस्बैंड पहले तो मना करने लगे, बाद में उन्होंने हाँ भरी और मैं दोनों बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के साथ, मेरी नंद भी गई थी, मेरी बहन भी गई थी। हम सभी मिलके संगत जी गुरुजी के दरबार लेके गए और वहाँ पे संगत जी मैंने हाथ से जोड़ कर गुरुजी से यही करी कि गुरुजी मैं जैसे-तैसे अपने हस्बैंड को यहाँ लेकर आई हूँ, इसकी इनकी बुद्धि पलट दो बस। जो भी इन पे काली विद्या, काली क्रिया की है वो ख़त्म कर दो। अब संगत जी हुआ क्या कि गुरुजी की कृपा से मैंने वहाँ लंगर वगैरह सब करवा दिया। सब करवाने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड जैसे ही घर आए वैसे ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जैसे ही संगत जी घर में घुसे उन्हें इतने ज़ोर से लूज़ मोशन लगे और वो बार-बार पोटी करना उन्होंने शुरू कर दिया। मैं संगत जी घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हुआ? अब संगत जी हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट किया। संगत जी उनको उल्टी, दस्त इतने ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मावस थी उस दिन, मावस, वो मावस कहते हैं कि निकलनी ज़रूरी थी। गुरुजी का मैसेज मुझे बार-बार आ रहा था कि ये मावस जो है मतलब निकलनी बहुत ज़रूरी है। संगत जी उस दिन जिस दिन मावस थी ना, उस दिन मेरे हस्बैंड की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि वो काली विद्या, काला कंठ पता नहीं क्या-क्या किए जा रहा था वो बाबा जो भी था। और इधर मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे मुझे जाना है, मुझे हरिद्वार जाना है। मतलब ऐसे दौरे पड़ रहे थे संगत जी। डॉक्टर भी देख के वहाँ हैरान थे। डॉक्टर भी कह रहे थे कि ये बार-बार
बार हम इतने मेडिसिन दे रहे हैं, नींद की दवाई दे रही है, सोने की बजाय बंदा ऐसे बिहेव कर रहा है। तो डॉक्टर भी हैरान थे। संगत जी, जब मैंने गुरुजी का लॉकेट डाला, जल प्रसाद पिलाया, उनके तकिए के नीचे वो रखा और मैंने माथे पे हाथ रख के मंत्र जाप करना शुरू किया, तब कहीं जाके मेरे हस्बैंड ने सोना शुरू किया। उसके बाद संगत जी, धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड की तबीयत में आराम पड़ा और धीरे-धीरे संगत जी हम उनको घर लेकर आए। जब घर लेकर आए तो संगत जी उनके बिहेव में, उनके बर्ताव में हमने अंतर देखा। संगत जी अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस बाबा को भूलना उन्होंने शुरू कर दिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो बाबा इतनी क्रियाएँ किए जा रहा था, बीच-बीच में मेरे हस्बैंड को दौरे पड़ जाते थे। लेकिन गुरुजी ने इतने अच्छे से मेरे हस्बैंड को सँभाला 2015 में कि संगत जी मेरे हस्बैंड के जितने भी दौरे थे वो ख़त्म हुए। और संगत जी मतलब ये लगा लो 2015 से लेके अब तक हम हरिद्वार कभी नहीं गए। हमने हरिद्वार की तरफ रुख ही नहीं किया। संगत जी हमने किसी बाबा के दरबार में चक्कर नहीं काटे, हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ़ गुरुजी को मानते हैं। हमारे जो देवी-देवता हैं हम उन्हें मानते हैं। इसके अलावा संगत जी हम गुरुजी को मानते हैं। हम हरिद्वार हमने कान पकड़ लिया संगत जी कि अब हम हरिद्वार कभी नहीं जाएँगे। संगत जी वहाँ के लोगों ने बताया था ये बहुत बड़ा तांत्रिक है और लोगों को वश में करके इस पे तो गाड़ी बंगले सब है, ये लोगों के ना बाद में बलि दे देता है, उनके घर का सब बर्बाद करके सब लूट लेता है। और अधिकतर ना ये आदमियों को बस में करता है, औरतों को नहीं करता, आदमियों को करता है। तो संगत जी ये लगा लो उस दिन के बाद हम नहीं गए कभी हरिद्वार और ना मैंने अपने हस्बैंड को जाने दिया। अब मेरे हस्बैंड ना तो कोई गुरु बनाते हैं, ना कोई बाबा बनाते हैं। वो ये गुरुजी को भी नहीं मानते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने गुरुजी का चमत्कार देखे, गुरुजी के बारे में सुना, सत्संग सुने, तब उनका विश्वास गुरुजी में बना। तो संगत जी मैं तो यही कहूँगी इस सत्संग के माध्यम से कि भैया आप ना हर किसी पे ट्रस्ट मत करो। सारी दुनिया ना एक-दूसरे को खाने को बैठी हुई है और सारे बाबा, सारे साधु, सारे संत कोई सत्य नहीं होते। देखो हमारे जो गुरुजी महाराज हैं ये पूर्ण गुरु हैं और इनमें कोई वहम नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, कोई ₹1 का लेन-देन नहीं है। तो आप ना अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाओ या भगवान से बनाओ, लेकिन किसी बाबा या संत के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये आप लोगों को जोड़ने के बाद पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो मैं तो यही अरदास करूँगी गुरुजी सबको बचा